नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आप लोग की चैनल ऑफिस नोटबुक पे। दोस्तों, किसी वर्कबुक पे एक या उससे ज़्यादा वर्कशीट हो सकता है। तो दोस्तों, किस तरीके से हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क पे मल्टीपल वर्कशीट के साथ काम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिए। लेसन पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से ऑल सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक वर्कबुक है। इस वर्कबुक की नेम यहाँ पर आप देख पाएंगे मल्टीपल सीट। ओके, और इस वर्कबुक के अंदर बहुत सारा वर्कशीट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोग सीट 1 पे है, ये है सीट 2, ये है सीट 3, ये है सीट 4, ये है सीट 5। तो इस तरीके से बहुत सारा सीट एक वर्कबुक पे हो सकता है। तो पहले हम लोग जानेंगे किस तरीके से हम लोग एक नया सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वर्कबुक पे मैं एक नया सीट इंसर्ट करना चाह रहा हूं। तो यहां पर आप देख पाएंगे प्लस की साइन। ओके, तो इस प्लस की साइन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहां पर आप देख पाएंगे एक नया सीट यहां पर इंसर्ट हो गया। फिर से मैं ऐड कर दूंगा तो देखिए और एक सीट ऐड हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत सारा सीट इस वर्कबुक पे बना सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं चाह रहा हूं इस सीट 3 के लेफ्ट या राइट साइड पे कोई नया सीट ऐड करना। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैंने सीट 3 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन मिलता है इंसर्ट सीट का। तो इंसर्ट सीट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए पोजीशन का 2 ऑप्शन मिलता है, बिफोर करंट सीट एंड आफ्टर करंट सीट। अगर दोस्तों आप किसी सीट की लेफ्ट साइड पे नया सीट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहां पर आप सिलेक्ट करें बिफोर करंट सीट। अगर आप उस सीट की राइट साइड पे नया सीट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहां पर आप आफ्टर करंट सीट सिलेक्ट कर ले। तो यहां पर फिलहाल मैं बिफोर करंट सीट सिलेक्ट करूंगा और यहां पर देखिए ओके कर दूंगा। तो देखिए यहां पर सीट 8 आ गया है। ओके, अगर आपको एक साथ मल्टीपल सीट ऐड करना है तब आप क्या कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए मैं चाह रहा हूं सीट 3 के लेफ्ट साइड पे 3 सीट एक साथ ऐड करना। ओके, तो सीट 3 को मैं सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, फिर से इंसर्ट सीट पे जाऊंगा, पोजीशन पे देखिए बिफोर करंट सीट है और यहां पर नंबर ऑफ सीट की जगह पे मैं यहां पर 3 कर देता हूं और ओके। तो यहां पर आप देख पाएंगे सीट 3 के इस साइड पे देखिए सीट 11, सीट 10, सीट 9 तीनों सीट यहां पर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से देखिए आप किसी पर्टिकुलर सीट की लेफ्ट या राइट पे नया सीट को ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल सीट को भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। ओके, अब अगर आपको किसी सीट को डिलीट करना है तो देखिए यहां पर उस सीट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट सीट का, तो यहां से आप डिलीट कर दे। और यहां पर कॉन्फर्मेशन पूछ रहा है तो यहां पर यस कर दे। मैं इन सीट्स को भी डिलीट कर देता हूं, डिलीट सीट यस, डिलीट सीट यस, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, तो इस तरीके से आप सीट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग सीट को डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी सीट का नेम चेंज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो रीनेम करने के लिए देखिए यहां पर उस सीट को आप सिलेक्ट कर ले, राइट क्लिक करें, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रीनेम सीट। तो रीनेम सीट मैंने ले लिया और यहां पर मुझको रीनेम करना है। यहां पर मैं सपोज ले रहा हूं ABC और ओके कर दिया। तो यहां पर देखिए रीनेम हो गया है। तो रीनेम करने की और एक शॉर्टकट मेथड है। सपोज मैं इस सीट 6 का नेम चेंज करना चाह रहा हूं तो यहां पर मैं सिंपली डबल क्लिक करूंगा और यहां पर देखिए फिर से रीनेम सीट का पॉपअप आ जाएगा। यहां पर आप नेम चेंज कर सकते हैं। यहां पर मैं ले रहा हूं ABCD और ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए आप किसी सीट का नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स, अगर आप किसी सीट को दूसरे के सामने शो नहीं करना चाह रहे हैं तो उस सीट को आप हाइड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं चाह रहा हूं सपोज सीट नंबर 3 को हाइड करना, तो देखिए मैं सीट नंबर 3 को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझको ऑप्शन मिल जाता है हाइड सीट का। तो यहाँ से देखिए मैं इस सीट को हाइड कर दूंगा। तो देखिए जो सीट नंबर 3 है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर सीट को आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपको अनहाइड करना है
तो किसी भी सीट को आप सिलेक्ट कर ले और राइट क्लिक करें और यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है शो सीट का, तो यहाँ से शो सीट कर दे और यहाँ पर हिडन सीट देखिए, हिडन सीट का लिस्ट शो होगा, तो यहाँ पर सीट 3 है तो मैं ओके कर रहा हूँ। अब अगर आपको मल्टीपल सीट हाइड करना है तो देखिए यहाँ पर मैं इस सीट को कर देता हूँ हाइड, इस सीट को कर देता हूँ हाइड और इस सीट को भी कर देता हूँ हाइड। ओके, अब अगर आप अनहाइड करेंगे तो देखिए मैं कर देता हूँ शो सीट, तो यहाँ पर देखिए सीट्स का यहाँ पर आप लिस्ट देख पाएंगे, सीट 2, सीट 4, ए बी सी। सो कौन सा सीट को आप अनहाइड करना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं जिस सीट को अनहाइड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा, तो देखिए अनहाइड हो गया है। फिर से देखिए मैं शो सीट कर दूंगा, फिर से देखिए मैं शो सीट करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग सारा सीट को अनहाइड कर लिए। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नीचे डिफरेंट सीट की यहाँ पर टैब दिया हुआ है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, इस तरीके से यहाँ पर सीट्स की यहाँ पर टैब दिया हुआ है। अगर आप इस टैब को किसी पार्टिकुलर कलर से मार्किंग करना चाह रहे हैं आपके आसानी के लिए, तो देखिए सपोज मैं चाह रहा हूँ सीट 2 को एक पर्टिकुलर कलर देना। ओके, तो मैं सीट 2 को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझको ऑप्शन मिल जाता है टैब कलर, तो यहाँ से देखिए आप कोई भी टैब कलर यहाँ पर दे सकते हैं। तो सपोज मैं इस कलर को ले रहा हूँ और ओके कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पर जो सीट 2 का जो टैब है इसका कलर इस तरीके से आ गया है। तो इस तरीके से आप सीट टैब पे कलर को ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो सीट टैब्स है इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सपोज चाह रहा हूँ जो सीट 4 है ये सीट 2 के लेफ्ट साइड पे आ जाए। ओके, तो किस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, या फिर मैं चाह रहा हूँ जो ABC टैब है ये सीट 2 के पहले आ जाए, तो इसके लिए मुझको मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ABC टैब के ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा और देखिए यहाँ पर मैं इसको मूव कर सकूंगा, सीट 2 के ऊपर इसको लेकर जाऊंगा और यहाँ पर देखिए मैं इसको छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सीट 2 से पहले ABC जो यहाँ पर सीट है ये आ गया। तो इस तरीके से जो सीट टैब्स है इसको मूव करके अपने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर मूव करने की और एक तरीका देख लेते हैं। सपोज मैं इस सीट 2 को मूव करना चाह रहा हूँ, तो इस सीट को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझको ऑप्शन मिलता है मूव और कॉपी सीट। ओके, तो यहाँ पर मैं चला जाऊंगा, तो यहाँ पर एक्शन जो है यहाँ पर फिलहाल मूव है तो मूव में रहने दे। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करना चाह रहा हूँ तो ये आप रहने दे। और किस पोजीशन में मैं चाह रहा हूँ, इंसर्ट बिफोर मैं सीट 1 से पहले चाह रहा हूँ, ABC से पहले चाह रहा हूँ, सीट 2 से पहले चाह रहा हूँ या सीट 3 से पहले चाह रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से देखिए आप पोजीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं अंत में आ जाए, तो यहां पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा मूव टू एंड पोजीशन। ओके, और यहां पर न्यू सीट की जो नेम है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैं सीट 2 ही फिलहाल रहने देता हूं और ओके कर दूंगा। तो यहां पर देखिए जो सीट 2 यहां पर था मैंने इसको यहां पर मूव कर दिया। तो इस तरीके से भी आप मूव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कंट्रोल Z कर देता हूं। अब अगर दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर सीट्स की डेटा को आप कॉपी करना चाह रहे हैं और एक नया सीट पे लाना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सीट 2 को कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो देखिए इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझको ऑप्शन मिल जाता है मूव और कॉपी सीट। यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर मूव के बदले में मैं सिलेक्ट कर लूंगा कॉपी। ओके, अगर आप इसी डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल सीट जो डॉक्यूमेंट का नेम है इसके अंदर ही अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो इसको रहने दे। और मैं चाह रहा हूँ सपोज कॉपी कहाँ पर हो, एंड पोजीशन पे हो, तो मैंने इसका पोजीशन भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए न्यू नेम है सीट 2 ये है। ओके, अगर आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नेम दे सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं नेम दे रहा हूँ न्यू सीट 2 और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अंत में देखिए इसका कॉपी आ गया, सीट 2 का देखिए कॉपी हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया। तो इस तरीके से आप इसी वर्कबुक के अंदर किसी पर्टिकुलर सीट को कॉपी कर सकते हैं। ओके, अब अगर आप किसी दूसरे वर्कबुक पे इस सीट का कॉपी करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मूव और कॉपी सीट।
अगर आप नया डॉक्यूमेंट पे इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो पहले तो मैं कॉपी को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से देखिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो न्यू डॉक्यूमेंट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ऑन हो गया है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है और यहाँ पर एक सिंगल सीट ओपन हो गया है जिसका नेम है सीट 2। तो फिलहाल मैं देखिए प्रीवियस वर्कबुक पे चला जाता हूँ, विंडोज पे जाऊंगा और यहाँ पर देखिए मल्टीपल सीट पे चला जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप मल्टीपल सीट देख पा रहे हैं। अगर आप दूसरे वर्कबुक पे इस सीट को कॉपी करना चाह रहे हैं सीट 2 को, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर से मूव और कॉपी पे जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा ऑटो आउटलाइन। ओके, तो ऑटो आउटलाइन करके मेरे पास और एक वर्कबुक ओपन है, तो मैं इस वर्कबुक पे चाह रहा हूं, तो ऑटो आउटलाइन सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सीट 1 है, सीट 2 है, तो कहां पर आप इसको पोजीशन देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप सीट 1 से पहले चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सपोज चाह रहा हूं एंड पोजीशन पे और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूं 2.2 और ओके कर दूंगा। विंडोज पे चला जाता हूं, यहाँ पर ऑटो आउटलाइन है। ओके, ऑटो आउटलाइन पे यहाँ पर आप देख पाएंगे सीट 2.2 करके यहाँ पर एक नया सीट आ गया है। तो उस वर्कबुक से हम लोगों ने सीट को कॉपी पेस्ट कहां पर किया, एक नया वर्कबुक पे। ओके, अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कॉपी एंड पेस्ट करने की और एक आसान तरीका बताता हूं। सपोज मैं चाह रहा हूं इस ABC सीट को कॉपी एंड पेस्ट करना, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पर आप देख पाएंगे छोटा सा एक प्लस का सिंबल आ गया है। अब देखिए आप जहां पर इसको प्लेस करना चाह रहे हैं वहां पर लेकर जाके इसको आप रिलीज करते। तो जैसे ही मैंने रिलीज किया यहाँ पर आप देख पाएंगे ABC2, यहाँ पर देखिए इस सीट का कॉपी यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया है। तो इस तरीके से भी आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको मल्टीपल सीट पे कुछ चेंजेस करना है, कोई रो को ऐड करना है या फिर कोई कॉलम को ऐड करना है या फिर किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है, डेटा पे कोई चेंजेस करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी एक सीट को सिलेक्ट कर ले और सिलेक्ट करने के बाद उस टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट ऑल सीट्स, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख पाएंगे सारा जो सीट है यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस आप कर सकते हैं। सपोज मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जो F1 एंड F2 है, तो इसके बीच में मैं एक नया रो को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा इंसर्ट रो अबव। तो देखिए यहाँ पर एक नया रो ऐड हो गया है। अब मैं सीट 1 पे चला जाता हूँ, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर एक नया रो आ गया है। ये रो जो आप देख पा रहे हैं नया रो आ गया है। ठीक उसी प्रकार से सीट 3 पे यहाँ पर भी देखिए एक नया रो आ गया है। सीट 4 पे मैं ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर एक नया ब्लैंक रो ऐड हो गया है। ओके, अब अगर आपको इनको एक ही साथ रिमूव कर देना है तो देखिए फिर से मैं वही प्रोसेस करूंगा, किसी भी एक सीट को सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल सीट और इसके बाद देखिए मैं इस रो को कर दूंगा डिलीट। ओके, तो जैसे ही मैंने डिलीट किया यहाँ पर देखिए मैं सीट 1 पे चला जाता हूँ, यहाँ पर भी देखिए डिलीट हो गया है। सीट 3 पे चला जाता हूँ, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे बीच में जो रो आया था ये भी डिलीट हो गया है। तो एक साथ यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स अगर हम लोग चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर सीट पे एक ही साथ हम लोग चेंज करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ ABC सीट, यहाँ पर जो ABCD एंड ABC2 है, इन तीनों सीट पे मैं एक नया डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने ABC को सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, ABCD को मैं सिलेक्ट कर लिया, ABC2 को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर कौन सा सीट सिलेक्ट है, ABC, ABCD एंड ABC2। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जो B13 जो सेल है यहाँ पर मैं कुछ डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफिस नोटबुक। ओके, और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ABC सीट आप सिलेक्ट है। अब मैं अगर ABCD पे जाऊंगा तो ABCD सीट पे देखिए यहाँ पर B13 पे ये डेटा ऐड हो गया है। अगर मैं ABC2 पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर B13 पे वही डेटा ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग किसी पर्टिकुलर सीट पे एक ही साथ हम लोग डेटास को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, मतलब डेटास में चेंजेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारा सीट आ गया है।
अब इनमें से अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर सीट को फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो मैं फिलहाल सीट 1 पे हूँ और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ABCD सीट को फाइंड करना, तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आएंगे और यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा ABCD एंड एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर आप देख पाएंगे इस सीट पे मैं आ गया। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा सीट 3 और एंटर प्रेस करूंगा, देखिए मैं सीट 3 पे आ गया। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर सीट को बहुत सारे सीट में से फाइंड कर सकते हैं। ये है मल्टीपल वर्कशीट के बारे में। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।